दोस्तों, अडानी नाम तो सुना ही होगा आपने। काफी पॉपुलर नाम है इस वक्त। हो भी क्यों ना, देश के सबसे अमीर इंसानों में शुमार हुआ करते थे। 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में अडानी साहब 609वें नंबर पर थे। लेकिन 2022 आते आते अडानी साहब इतनी तरक्कियों की ऊंचाइयों पर छूने लगे कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्सियतों के लिस्ट में शुमार हो गए थे। लेकिन फिलहाल उनके दिन जो है वो अच्छे नहीं चल रहे, वो बुरे दिन हैं। आज अडानी के शेयर पर बात नहीं करूंगी दोस्तों, आज बात करूंगी अडानी साहब इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गए, इतना फायदा कैसे हुआ। तमाम गड़े मुर्दे अब इस पूरे मामले पर उखाड़े जा रहे हैं। दोस्तों, जनचौक की ये खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे जनचौक जो है एक बड़ा खबर लिख रहा है और इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखता है कि कैसे अडानी पर जो है मेहरबान रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, अडानी पर सुप्रीम कोर्ट मेहरबान रहा है। एक के बाद एक जो है यानी कि 6 फैसले अडानी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिए गए। जी हां दोस्तों, 1-2 फैसला हित में नहीं आया, बल्कि 6 फैसला अडानी के पक्ष में आ गया। जैसा कि दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी के ऊपर बड़ा वाला बम फूटा गया, जिसके बाद जवाब में अडानी ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत और उसके स्वतंत्र संस्थानों पर हमला है, भारत की संप्रभुता पर हमला है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अब भी ये महज संयोग नहीं है कि अडानी को राहत देने वाले सभी पीठों की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा ने की थी, जो जज बार बार अडानी को क्लीन चिट दे रहे थे। 1 केस नहीं, 2 केस नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 केसों में अरुण मिश्रा ने अडानी को क्लीन चिट दे दिया। और उसके साथ अलग अलग पीठों में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस MR शाह, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस VR गवई की बेंच शामिल थी। यह भी महज सहयोग नहीं है दोस्तों कि इन्हें राष्ट्रवादी मूड का न्यायाधीश माना जाता रहा है। दोस्तों, अडानी मामला जब कोर्ट गया तो अडानी को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली, जिनमें बैक टू बैक 6 ऐसे मामले रहे जहां पर अडानी को मानो बस राहत ही राहत। अच्छी खबर, बुरी खबर की आदत ही कभी अडानी को नहीं लगी, चाहे वो कोर्ट की हो या फिर दुनिया जहान में तरक्कियों का उनके जो ऊपर इतना ज्यादा मेहरबानी बरस रहा था, तो हर जगह से उन्हें पॉजिटिव खबर ही मिली। पहला, लेकिन आपको ये बता दें कि जो पहला केस है, जिस तरीके से 6 के 6 अडानी पर मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की थी, जो आरोप लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहरबानी दिखाई कि 6 का 6 मामले में अडानी जो है वो पूरी तरीके से बरी हो गए। तो दोस्तों, पहला केस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहला केस के बारे में क्या कुछ डिटेल में लिखा गया है। तो पहला केस ये रहा दोस्तों अडानी का कि सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला ये मुकदमा अडानी गैस लिमिटेड बनाम यूनियन गवर्नमेंट का था। ये केस नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क प्रोजेक्ट से संबंधित था। अडानी गैस लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट उदयपुर और जयपुर में चल रहा था, लेकिन राज्य के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें न मानने पर राजस्थान सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस लेने के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जमा 2 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए थे। साथ ही दोनों शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की एप्लीकेशन भी राजस्थान सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई थी। अडानी गैस लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट ये मामला चला गया। वहां जस्टिस अरुण मिश्रा और विनीत सरन की बेंच ने राजस्थान सरकार का फैसला ही पलट दिया। जो राजस्थान सरकार अडानी पर हमलावर थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फौरन पलट दिया। गैस प्रोजेक्ट फिर से अडानी को मिल गया, जिसे छीन लिया गया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पर आपत्ति जताई थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर से अडानी के पास चला जाता है और 2 करोड़ रुपए की जब्ती भी रद्द कर दी जाती है। और इस फैसले को सुनाने वाले जज का नाम आप सुनिए दोस्तों। जी हाँ, इस फैसले को सुनाने वाले जज का नाम जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस विनीत शरण। और ये जो सिविल अपील नंबर था, जो केस का नंबर 1261 2019 में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था। और स्पेशल लीव पिटीशन केस नंबर 21986 2015 में इस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया जाता है और यह अडानी के हित में चला जाता है। तो आप सोचिए कि 2014 से 2019 में किसकी सरकार थी और कैसे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से पलट दिया जाता है, जिस पर राजस्थान
सरकार जो है आपत्ति जताती है। अब आपको ले चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। जी हाँ, दूसरा केस जो था, ये केस था टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड एंड अदर्स का केस। टाटा पावर मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करती थी। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड केवल उपनगरों या यूं कहें कि शहर से बाहर के कुछ इलाकों में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। टाटा पावर के 108 कस्टमर थे। ये वो कंपनी थी दोस्तों जो टाटा से बिजली लेकर शहर में बिजली आपूर्ति कराती थी। BSES रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को TPS को पहले से बकाया राशि के साथ टैरिफ की रकम जोड़कर देनी थी, लेकिन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को टाटा पावर सारा बकाया दे चुका था। मतलब एक चेन थी। टाटा पावर अपने कस्टमर को, जिसमें रिलायंस की कंपनी भी थी, उनसे टैरिफ और बकाया लेती थी। फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक तरह से रेंट देती थी। पर कंपनी के आंतरिक बदलाव की वजह से BSES एनर्जी लिमिटेड 24 फरवरी 2004 को रिलायंस एनर्जी लिमिटेड में तब्दील हो जाती है। TPS और रिलायंस एनर्जी की लेन देन को लेकर विवाद की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने फैसला अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के पक्ष में सुना देता है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस S अब्दुल नजीर सिविल अपील नंबर 415/2007 के फैसले की तारीख में 2/5/2019 को यह फैसला अडानी के हित में दे देता है। जी हाँ, ये दूसरा केस के बारे में मैं बात कर रही हूं कि ये भी 2 तारीख 5वां महीना 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को पलटकर अडानी के पक्ष में ये केस हो जाता है। अब तीसरा केस, ये केस परसा काटा कुलारीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन का है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण सरगुजा के हसदेव अरन कोल फील्ड्स के परसा ईस्ट और केतेवासन में आवंटित कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेकर वहां के आदिवासियों में गुस्सा था। इस प्रोजेक्ट में अडानी और राजस्थान सरकार के बीच 74% और 26% की हिस्सेदारी थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे रोक दिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी आदिवासियों की आपत्ति पर नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि आदिवासी समाज इस पूरे प्रोजेक्ट से नाखुश थे, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासियों के हक में फैसला सुनाया था, नोटिस जारी किया था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर जी हाँ, इत्तेफाक देखिए कि ये उसी बेंच में गया जहां पर जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच थी और जस्टिस शाह इस बेंच में अडानी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। इस मामले की सुनवाई पहले से जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच कर रही होती है, पर सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस से इसे हड़बड़ी में जस्टिस मिश्रा के जो छुट्टी वाला जो चलता है ना, गर्मी की छुट्टी, उसमें लिस्टेड कर दिया जाता है कि जो नरीमन है जस्टिस और जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है, जिनके पास ये केस होता है, उससे लेकर गर्मी की छुट्टी में ये केस चला जाता है जस्टिस अरुण मिश्रा के पास और इसे लिस्टेड कर दिया जाता है। बिना पुरानी बेंच को जानकारी दिए इसकी सुनवाई भी हो जाती है और फैसला भी आ जाता है। और फैसला किसके हक में आता है? हमेशा की तरह ये फैसला भी अडानी जी के हक में आता है और इस फैसले को सुनाने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शाह की बेंच होती है। और ये सिविल अपील नंबर जो है दोस्तों 90/23/2018 जो है फैसले की तारीख है। और ये फैसला जब तारीख आती है, जब इसका सुनवाई होता है, तो इसमें जब पूरी तरीके से जो रिहाई मिल जाती है वो 27/5/2019 की वो तारीख होती है दोस्तों। अब चौथा केस की तरफ आपको ले चलती हूं। ये केस अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच का है। इसे भी गर्मी की छुट्टी में लिस्ट किया गया था और 23 मई 2019 को जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह की बेंच ने इसे सुनवाई की और इस सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। फिर अडानी की कंपनी को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिश्नर के साथ किए गए बिजली वितरण का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मंजूरी दे दी जाती है। फैसला इस आधार पर दिया जाता है कि सरकार की कोल खनन कंपनी अडानी पावर लिमिटेड को कोल आपूर्ति करने में असमर्थ रही, जबकि अडानी ने बोली लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। दरअसल दोस्तों, अडानी की कंपनी को लगने लगा था कि सौदा कम मुनाफे का है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। लिहाजा अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड करार जारी रखना नहीं चाहती थी और फिर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत इस फैसले पर जो है अपना मुहर लगाते हैं और इस फैसले की तारीख भी 2/7/2019 की है दोस्तों। यानी कि ये सारे फैसले 2019 में सुनाए गए हैं। पांचवा केस की ओर रुख करें तो ये केस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम
कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड का है। 22 जुलाई 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सरकारी कंपनी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ अडानी की कंपनी कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसमें पावर ग्रिड को कोरबा वेस्ट से बकाया लोन लेना था। पावर ग्रिड का आरोप था कि अडानी की कंपनी ने कानूनी दांवपेच के चलते करोड़ों का बकाया जो है वो हजम कर लिया था, तो जिस वजह से इस पूरे मामले पर भी उन्हें काफी राहत मिली। अब छठा केस की तरफ आती हूं दोस्तों, तो ये केस जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड का था, जिसमें सितंबर 2020 में अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड के पक्ष में एक फैसला आया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस MR शाह की बेंच ने राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के समूह की वो याचिका खारिज कर दी थी जिसमें ARPL को कंपनसेटरी टैरिफ देने की बात कही गई थी। पीठ ने राजस्थान विद्युत नियामक उद्योग और विद्युत अपीलीय पंचायत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें ARPL को राजस्थान वितरण कंपनी के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कंपनसेटरी टैरिफ पाने का हकदार बताया गया। जानकारों के मुताबिक इस फैसले से अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था और इस फायदा को पहुंचाने में नाम जो है वो जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस MR शाह का नाम शामिल है, जिसमें इस पूरे फैसले पर उन्होंने हामी भरते हुए अडानी ग्रुप को काफी बड़ी राहत दी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जो है इस पूरे मामले को लेकर बोलते हैं। प्रशांत भूषण के मुताबिक अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से अडानी की कंपनियों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान 2 फैसले इतनी हड़बड़ी में किए गए कि दूसरे पक्ष के काउंसलर्स को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। अब आप सोचिए दोस्तों कि काउंसलर्स को भी बताया नहीं गया, जो पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे जज, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, सीधा फैसला सुना दिया गया। इतनी हड़बड़ी थी जिसमें सीधे तौर पर 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा अडानी ग्रुप कमाता है। 16 अगस्त 2019 को सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अडानी से जुड़े सभी फैसले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को खत तक लिख दिया था। दुष्यंत दवे ने कहा था कि गर्मी की छुट्टी में 2 मामलों के निपटारे से अडानी को हजारों करोड़ का लाभ हो जाता है। माय लॉर्ड, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े 2 मामले को उच्चतम न्यायालय ने गर्मी की छुट्टी के दौरान लिस्टेड किया हुआ था और उच्चतम न्यायालय की स्थापित प्रैक्टिस और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए इसे निपटा दिया गया। दुष्यंत दवे ने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को 11 पन्ने का पत्र लिखकर दोनों मामले को उठाया था। पहला मामला पारसा केटा क्लोरियस लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सिविल अपील का है। ये मामला SLP से उत्पन्न हुआ है, जिसमें 24 अगस्त 2018 को जस्टिस रोहिंग्टन रनिबन और इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए इस पूरे मामले को लिस्ट किया गया था, मंजूरी दी गई थी। फिर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस MR शाह की बेंच ने सिविल अपील जो है परसा केंटा कोलोरिया लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 21 मई 2019 को सुनवाई करने के लिए हामी भर लेता है। फैसला परसा केंटा के पक्ष में सुनाया जाता है, जो कि अडानी ग्रुप का हिस्सा है। इसी तरीके से दूसरे एक गुजरात के मामले में भी ये दावा किया गया कि जिसकी सुनवाई 2017 के बाद से नहीं हुई और इसी बीच किसी भी बेंच के सामने उसे लिस्ट नहीं किया गया था, लेकिन अचानक से इसे भी उसी गर्मी की छुट्टी में लिस्टेड कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है और उस फैसले की सुनवाई कर उस पर फैसला भी दे दिया जाता है। यह मामला अडानी पावर लिमिटेड और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कमीशन एंड अदर्स के बीच का था। इसमें दूसरी तरफ से वरिष्ठ वकील MG रामचंद्रन थे। इसके पहले 2017 में भी इस मामले की सुनवाई जस्टिस चलमलेश्वर और जस्टिस स्प्रे की बेंच ने की थी, लेकिन फिर ये मामला जो है अडानी के हित में आता है। तो देखा दोस्तों आपने, अडानी की तरक्की जो है अचानक से इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो मामला केस के अंदर होता है, जहां पर एक मामले को सुनने के लिए अगर हम आप जाएं तो हमारी चप्पलें घिस जाएंगी, हमें कोर्ट कचहरी का जो है बार बार चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन अडानी के 6 मामले जो है गर्मियों की छुट्टी में निपटा दिए गए और ऐसे निपटाए गए जिसमें 20,000 करोड़ का मुनाफा भी हुआ। तो दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।